स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सन 1780 से लेकर 1900 के मध्य भारतीय इतिहास में कुछ प्रमुख स्थापनाएं हुई थी और उनके संस्थापक कौन थे। यानी कि 1780 से 1900 के मध्य जो भारतीय इतिहास था इसमें कुछ प्रमुख सभाओं और सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हें ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ज़रूर रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 1784 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स ने और वॉरेन हेस्टिंग ने। इन दोनों के प्रयासों से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। आपको ध्यान देना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। और क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय किसका कार्यकाल था। तो आपको याद रखना है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग। और इन्हीं के समय 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है आत्मीय सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और किन्होंने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपको याद रखना है आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। लेकिन आगे चलकर 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो भी की थी राजा राम मोहन राय ने। लेकिन आत्मीय सभा के स्थान पर ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यानी कि आत्मीय सभा थी, इसका नाम बदलकर ही ब्रह्म समाज रखा गया था और वो स्थापना हुई थी 1828 में। इसके बाद नाम आता है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज इसकी स्थापना हुई 1817 में, कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक थे डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि डेविड हेयर जो कि एंग्लो इंडियन थे। हुआ ये था कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो उस समय एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें उपस्थित हुए थे डेविड हेयर। और वहीं पर इनकी मुलाकात राजा राम मोहन राय से हुई थी। और इन दोनों के मध्य जो बातचीत हुई उसमें हिंदू कॉलेज की स्थापना करना निश्चित किया गया। और ये हुआ था 1817 में। और कहाँ पर, तो कलकत्ता में। तो आपको याद रखना है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। आप किस प्रकार याद रख सकते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई, वहाँ पर एक बैठक हुई यानी एक सभा हुई और इस सभा में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय की मुलाकात हुई। जिसके पश्चात हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में ही 2 वर्ष के पश्चात 1817 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद नाम आता है वेदांत कॉलेज। एक है वेदांत कॉलेज और दूसरा है वेदांत सोसाइटी। आपको इनके मध्य कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही अलग हैं। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। यानी कि अभी तक राजा राम मोहन राय जी ने 3 प्रमुख स्थापनाएं की। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1817 में की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना और 1825 में इन्होंने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। इसके बाद जो नाम आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन इसकी स्थापना हुई थी 1826 में। कहाँ पर हुई थी, तो बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि इनसे जुड़े 2 और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यानी कि बंगाल की जो आधुनिक सभ्यता है इसका अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। और अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद ज़रूर रखना है क्योंकि इन्हीं के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन बंगाल में 1826 से लेकर 1830 तक चलाया गया था। इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो हिंदू कॉलेज था जिसकी स्थापना 1817 में हुई थी, उसी कॉलेज में अध्यापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये भी आपको याद रखना है।
अगला आता है ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1815 में हुई और 1828 में इसी का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया था और इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी तो इन्होंने ही 1828 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है धर्म सभा। धर्म सभा इसकी स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी 1829 में और इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। फिर नाम आता है तत्वबोधिनी सभा का। तत्वबोधिनी सभा 1839 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। फिर नाम आता है भारत का ब्रह्म समाज। अभी हमने पढ़ा ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। इसके बाद आता है भारत का ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कलकत्ता में 1865 में हुई थी और इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के सभा के संस्थापक कौन थे, यानी कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको दो नाम याद रखने, एक है महादेव रानाडे और एक है आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों ने ही प्रार्थना सभा की स्थापना मुंबई में की थी 1867 को। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। उसके बाद नाम आता है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना 1873 में हुई थी और इसके संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। ये इंपॉर्टेंट नाम है और आपको याद रखना है कि ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इसके बाद आता है आर्य समाज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में मुंबई में। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। और इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। और जब भी बात आती है 1875 की तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 1875 में ही जापान सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान जारी किया था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि इसकी शुरुआत 1875 में ही हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको 1875 से जुड़ा याद रखना है। और इसके बाद नाम आता है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई थी और ये स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापना हुई 1875 में। आगे चलकर इसका नाम बदला गया, इसका नाम रखा गया मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और फिर सन आया 1920 और 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही इसका नाम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के संस्थापक कौन हुए? तो वो हुए सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई थी। 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बना और 1920 में ही इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर अब नाम आया है अलीगढ़ का। और अलीगढ़ से जुड़ा करंट अफेयर का फैक्ट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि हरिगढ़ अब नाम रखा जाएगा किसका? तो अलीगढ़ का। और ये है कहाँ पर? तो ये है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नाम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दक्षिण भारत में चेन्नई में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसकी संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, मैडम ब्लाउट्स्की और H.S. ऑलकॉट इसके संस्थापक थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना हुई थी अमेरिका में।
अमेरिका में सबसे पहले स्थापना हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कब हुई? 1975 में हुई और उसकी संस्थापक थी मैडम ब्लॉवर्ट्सकी। और इन्हीं के द्वारा 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत की स्थापना हुई थी। भारत में स्थापना हुई थी ये हुई थी 1882 में, और इसमें भी शामिल थी मैडम ब्लॉवर्ट्सकी और एच.एस. ऑलकॉट। तो ये आपको याद रखनी है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत, इनकी स्थापना मैडम ब्लॉवर्ट्सकी ने की थी। इसके बाद नाम आता है वेदांत सोसाइटी। वेदांत कॉलेज के तो संस्थापक थे राजा राममोहन राय, जो बंगाल में हुआ था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे ये अमेरिका गए थे। ठीक है दोस्तों, अमेरिका गए थे। कहाँ पे गए थे? शिकागो में गए थे पहले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। तो 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम है रामकृष्ण मिशन, जिसे कि रामकृष्ण मठ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि इनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कोलकाता में। तो इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो रामकृष्ण परमहंस जी की स्मृति में ही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कोलकाता में सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्थापनाएं और उनके संस्थापक जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 1780 से लेकर सन 1900 के मध्य की प्रमुख स्थापनाएं पड़ी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसी इतिहास से जुड़ी कुछ प्रमुख समाचार पत्रिकाएं और पुस्तक, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।